सबूत चाहिए, पुख्ता सबूत चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो चाहिए। गवाह पे मैं नहीं मानता हूँ, गवाह क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी होते नहीं हैं। उन्होंने क्या देखा है, मनीष सिसोदिया देखा अपने हाथों से कि 100 करोड़ रुपया उनके पास है, क्या उनके पास एक भी रुपया मिला है उनसे? सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। और 228 दिन जो मनीष सिसोदिया जी जेल में रहे हैं उनके लिए सीबीआई का डायरेक्टर और ईडी का जो डायरेक्टर है, कम से कम इसको 200 से 300 करोड़ इस पे इम्पोज करना चाहिए कॉस्ट, क्योंकि उनका तो आप लाइफ बर्बाद कर दिए ना। आपका क्या जाएगा? आप तो सर्विस कर रहे हैं, वो तो नेता है पब्लिक लाइफ में, वो तो वोट मांगने जाएंगे। नुकसान किनका हुआ? मनीष सिसोदिया का हुआ ना, तो उसका भरपाई भी इसी लोगों से करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बिना सोचे समझे सरकार के दबाव में, क्योंकि सरकार के तो एक तरह से पपेट हैं, ये दोनों संस्था पपेट है सरकार की। सरकार में जितने चोर लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन पे तो ये कार्रवाई करने से डरते हैं। इनकी नानी मर जाती है इन दोनों से। अगर स्वतंत्र एजेंसी रहती तो प्रधानमंत्री 3 बार जो है वो ईडी के जो डायरेक्टर थे, क्या नाम है पता नहीं, वो IAS अधिकारी जो थे, उसको क्यों रखते? कुछ ना कुछ तो घोटालाबाजी ये दोनों मिलकर कर रहा होगा, प्रधानमंत्री और ईडी का डायरेक्टर। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की तरह अब मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट में जितवा सकते हैं? ये सवाल बार बार उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया 8 महीनों से ज्यादा जेल में बिता चुके हैं। सवाल सबसे बड़ा यह भी है कि बिना सबूतों के ईडी ने जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जेल में रखने का काम किया, इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ईडी को फटकार लगा चुका है। पिछली सुनवाई में देखने के लिए मिलता है कि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे को लेकर ईडी सीबीआई को जमकर लताड़ा। वो बार बार यही पूछते हुए नजर आए कि 8 महीने कम लगते हैं क्या सबूत बाहर निकालने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने के लिए? ऐसे में तमाम दावे यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सर ने मामले में जब राहुल गांधी को गुजरात के सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली, गुजरात के हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो ऐसे में देखने के लिए मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उन मजबूत दलीलों के चलते कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बड़ी जीत मिलती है और उनकी सजा पर रोक लगा दी जाती है। बता दें कि अब मनीष सिसोदिया की पैरवी भी अभिषेक मनु सिंघवी ही सुप्रीम कोर्ट में करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान देखने के लिए मिलता है कि 17 अक्टूबर को एक लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लेता है। इस चीज को समझेंगे कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी अब राहुल गांधी के बाद मनीष सिसोदिया को भी राहत यहां पर दिलवा सकते हैं, क्योंकि जो काम यहां पर निचली अदालत नहीं कर पाई वो सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में कर चुकी है। कि राहुल गांधी के बाद अब मनीष सिसोदिया भी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से राहत पाते हुए नजर आएंगे और इस पूरे मामले में आखिरकार अभिषेक मनु सिंघवी का क्या अहम रोल होगा? और इस चीज को समझने के लिए हम अपने सहयोगी अबरार से कुछ मुद्दों को लेकर सवाल करेंगे कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी वाकई में उन मजबूत मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में उठा पाए होंगे जिन पर सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को जमानत यहां पर दे सकता है। अबरार देखिए, अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ दलीलों के आधार पर किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यही बात कही कि सबूत या तो दिखाइए वरना फिर जमानत मिल जाने दीजिए। क्या लगता है, क्या राहुल गांधी के बाद अब अभिषेक मनु सिंघवी अपनी मजबूत दलीलों के साथ मनीष सिसोदिया को भी राहत सुप्रीम कोर्ट से दिलाने में कामयाब यहां पर हो पाएंगे? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जिस ढंग से कई बड़े केस को लड़ा है उन्होंने, और कहीं ना कहीं ख़ास तौर से अगर इस तरीके के राजनीतिक पहलू से समझने की कोशिश करें तो चाहे वो राहुल गांधी का जो है सांसदीय वाला मामला हो, जो उनकी जो है सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उस पूरे मामले को भी हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से डिफेंड किया था। और फिर एक बार जो है वो कहीं ना कहीं ये संजय सिंह का मामला जो डिफेंड करें, तो जाहिर सी बात है कि उनको इसका बेहतर अनुभव है। वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो सीनियर वकील है, तो वो कई मामलों को लेकर के ये जो है माने जजेस के सामने ये इस पक्ष को रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऐसे कई मामले आए हैं, लेकिन मात्र आप एक गवाह के जो है गवाही
के ऊपर किसी इतने बड़े राजनीतिक चेहरे को जो है इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। आपको वो तमाम जो सबूत जो आपने दावे के तौर पर किए हैं, जो आपने प्राथमिकी में लिखी है, उन तमाम जो है सबूतों को आपको जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा जो है कोर्ट के समक्ष। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पर तरह तरह के सवाल, तरह तरह के प्रश्न जो है वो उठाए जाएंगे, और वो अब शुरू भी हो चुका है। चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बात करें, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक अदावत, राजनीतिक दुश्मनी जो है मालूम पड़ती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया वाले मामले में भी स्थिति वही है जो है संजय सिंह वाले मामले में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं संदेह की जो स्थिति है वो लगातार बनती चली जा रही है, और ये मौका भी ईडी के द्वारा ही मिल रहा है, क्योंकि ईडी इसमें कोई ठोस सबूत अब तक पेश नहीं कर पाई है। वाकई में देखिए, जिस तरीके से अबरार ने साफ तौर पर अपने जवाबों में यही कहा, और वाकई में सवाल यही है कि ईडी आखिरकार क्या सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर पाई है, और आखिरकार बिना सबूतों के कब तक इस मामले में मनीष सिसोदिया को जेल में रखा जा सकता है। इसी सवाल को लेकर जब जमीनी स्तर पर हकीकत को जानने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकार ऋतिक सविता जब पहुंचते हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर कह सकते हैं जनता की राय रहती है, क्या कुछ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाकी वकीलों की राय रहती है, सुनिए जरा। आज मनीष सिसोदिया को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर देखा जाए समय निकलता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि सुनवाई होगी या नहीं होगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज टाल दी जाएगी। हो सकता है किसी दूसरे बेंच में जो जस्टिस साहब हैं वो बिज़ी होंगे, इस वजह से मतलब ये टाला जा सकता है, लेकिन इस तरह का होना नहीं चाहिए। अगर इस तरह का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, मैटर है, अगर आप इसको टालेंगे तो ये तो गलत संदेश जाता है ना, जनता के बीच भी गलत संदेश जा रहा है, देश में भी गलत संदेश जा रहा है एक तरफ। तो क्योंकि ये मैटर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अगर आप ईडी सीबीआई जो है बिना किसी कारण से, बिना मतलब गलत तरीके से केस करके जो है मनीष सिसोदिया को जेल में रखती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ईडी या सीबीआई को फटकार लगाते हैं, उसके बाद फिर वो सुनवाई में जो आज की डेट थी वो अगर नहीं होगी तो इससे तो गलत संदेश ही जाएगा ना जनता। दबाव हो सकता है या फिर कुछ में भी इंटरनल हो सकता है, इसमें कोई कहा नहीं जा सकता है ये चीज़। विश्वजीत भी मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर 228 दिन यहाँ पर जो है मनीष सिसोदिया को जेल में रहते हुए हो गए हैं। अगर यहाँ पर ईडी सबूत पेश कर देती है, अगर सबूतों में अगर सुप्रीम कोर्ट ने माना या फिर जो बेंच बैठेगी उसने देखा कि सिसोदिया की कोई गलती नहीं है, तो जो 228 दिन वो जेल में रहे उसका हिसाब कौन करेगा? आपको लगता नहीं है कि 228 दिन में जो राजनीतिक करियर उनका रहा होगा, मनीष सिसोदिया की जो छवि रही होगी उसमें जो है फ़र्क पड़ जाएगा? क्योंकि जनता की नज़रों में मनीष सिसोदिया की छवि तो ख़राब हो गई होगी ना, कि घोटाला किया है, 100 करोड़ का घोटाला किया है, शराब का घोटाला किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर कुछ नहीं पकड़ा गया तो 228 दिन का हिसाब कैसे होगा? 228 दिन का हिसाब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी छवि तो पब्लिक के बीच में ख़राब कर दी गई है, क्योंकि उन्हें 100 करोड़ का घोटाला, फिर वो शराब घोटाला उनके ऊपर लाद दी गई है, और उसमें वो इन्वॉल्व है भी नहीं, मेरे ख्याल से इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ईडी सीबीआई के पास अगर सबूत है तो सबूत पेश करे, गवाहों से नहीं चलेगा। गवाह तो खरीदे जा सकते हैं, गवाह तो बिक जाते हैं, 2 पैसे दे दो, दारू पिलाकर चिकन खिलाकर लाया गया गवाह भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गवाह पे नहीं, सबूत चाहिए, पुख्ता सबूत चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो चाहिए। गवाह पे मैं नहीं मानता हूँ, गवाह क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी होते नहीं हैं। उन्होंने क्या देखा मनीष सिसोदिया को अपने हाथों से कि 100 करोड़ रुपया उनके पास है, क्या उनके पास एक भी रुपया मिला है उनसे? सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। और 228 दिन जो मनीष सिसोदिया जो जेल में रहे हैं उनके लिए मानहानि का केस किया जाएगा। यहाँ पर देखा तो विश्वजीत ने गवाह की बात कही है कि गवाह अगर है, और यही सेम बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, गवाह को हम कैसे मान लें? हो सकता है कि गवाह जो है बिक जाए, हो सकता है कि पैसे दे दिए गए हों, या कुछ भी हो सकता है गवाह को लेकर। आप ठोस सबूत पेश कीजिए। यहाँ पर अनुमान की बात कही है कि आप किसी को अनुमान के तहत आप जेल में रखते हैं, ये गलत है। आपको लगता नहीं? सर मेरा सवाल सेम रहेगा यहाँ पर। 228 दिन सर यहाँ पर हो गए हैं मनीष सिसोदिया को, जनता की नज़रों में यही लग रहा है कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है। इस पर कोई अभी जो है बड़ी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है ईडी से कि आप अनुमान कैसे लगा सकते हैं, आप जो है गवाह के इतर सबूत पेश कीजिए। इसको आप कैसे देखते हैं? 228 दिन का हिसाब कैसे होगा? जैसा कि मेरे दोस्त विश्वजीत जी ने बताया कि उनका तो मतलब मानहानि हो गया, तो इस पे इस तरह के जो संस्था हैं जो बिना सोचे समझे किसी नेता के छवि को खराब करते हैं, इस पे भारी कोस्ट इम्पोज करना चाहिए।
कुछ ऐसा लॉज हो, क्योंकि ये तो गलत करते रहेंगे ना, किसी भी आप राजनीतिक जीवन को तो बर्बाद कर दीजिएगा। इसका सीबीआई का डायरेक्टर और ईडी का जो डायरेक्टर है, कम से कम इसको 200 से 300 करोड़ इस पे इम्पोज करना चाहिए कॉस्ट, क्योंकि उनका तो आप लाइफ बर्बाद कर दिए ना। आपका क्या जाएगा, आप तो सर्विस कर रहे हैं, वो तो नेता पब्लिक लाइफ में, वो तो वोट मांगने जाएंगे। नुकसान किनका हुआ, मनीष सिसोदिया का हुआ ना, तो उसका भरपाई भी इसी लोगों से करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बिना सोचे समझे सरकार के दबाव में, क्योंकि सरकार के तो एक तरह से पपेट हैं, ये दोनों संस्था पपेट है सरकार की। सरकार में जितने चोर लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन पे तो ये कार्रवाई करने से डरते हैं, इनकी नानी मर जाती है इन दोनों संस्था की। ईडी क्यों दबाव में रहेगी, आपको लगता नहीं ईडी क्यों दबाव में रहेगी? स्वतंत्र एजेंसी है ना। स्वतंत्र एजेंसी कहने की है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र एजेंसी रहती तो प्रधानमंत्री 3 बार जो है वो ईडी के जो डायरेक्टर थे, क्या नाम है पता नहीं, वो IRS अधिकारी जो थे, उसको क्यों रखते हैं? कुछ ना कुछ तो घोटालाबाजी ये दोनों मिलकर कर रहा होगा, प्रधानमंत्री और ईडी का डायरेक्टर। आपको लगता है विश्वजीत जी प्रधानमंत्री क्यों घोटाले करेंगे? प्रधानमंत्री क्यों इस तरीके के? प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, सबको उनको पसंद करते हैं, और ईडी क्यों दबाव में रहेगी? देखिए, प्रधानमंत्री कोई उनको पसंद नहीं करता। ये सब मीडिया द्वारा फैलाया, जो गोदी मीडिया है ना, जो अंजना ओम कश्यप आपकी है, उसके बाद फिर वो अर्नब गोस्वामी हो गए, अमीश देवगन हो गए, चित्रा त्रिपाठी हो गई, लुबिका रियाकत हो गई, ये सब एक इस तरह का प्रोपगेंडा फैला रहे हैं न्यूज़ में ना, कि मोदी को सब चाहते हैं, लेकिन मोदी जी को कोई नहीं चाहता है। मोदी जी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, सबसे, मैं क्या बोलूँ, जो जनता को भिखारियों के लाइन में खड़ा कर दिए हैं। गरीबों के जो गैस सिलेंडर GST पे तो पहले भी बात हो चुकी है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो ईडी पे ही आ रहा हूँ मैं। ईडी और CBI इसलिए है ना कि ताकि उनको विपक्ष में कोई उम्मीदवार बचे ही नहीं प्रधानमंत्री के लिए। जितने भी विपक्ष में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, जैसे अखिलेश यादव जी हो जाएंगे, ममता बनर्जी हो जाएगी, केजरीवाल जी हो जाएंगे, राहुल गांधी जी हो जाएंगे, प्रियंका गांधी हो जाएंगे, ये सब ईडी और CBI के द्वारा इनको पकड़ एक मिनट सर, ईडी और CBI के द्वारा इनके ऊपर आरोप लगा करके, झूठे आरोप चाहे हो चाहे सच्चे आरोप, उनको पकड़ कर उठाकर जेल में बंद कर दें। और जेल में बंद करने के बाद इनके सामने कोई विकल्प ही नहीं बचेगा प्रधानमंत्री के लिए। तो इस कारण से ईडी और CBI दबाव में है। तो सवाल मेरा ये रहेगा, कल अरविंद केजरीवाल का बयान आता है, अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कुचलने का काम किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी से भाजपा डर गई है। अगर आम आदमी पार्टी को कुचलने का काम किया जाता तो आपको लगता है कि दिल्ली में सरकार बनती आम आदमी पार्टी की? आपको लगता नहीं झूठा आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं? नहीं, केजरीवाल बिल्कुल झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को नहीं, उसके साथ साथ कांग्रेस को भी कुचला जा रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी पे आरोप लगा दिए उन्होंने, उसके बाद राहुल गांधी पे फ्लाइंग किस का झूठा आरोप लगाया गया है, उनकी सदस्यता फिर से रद्द करके उसको जेल में भेजने की साजिश बात की। मैं यहाँ तो देखा आपने कि किस तरह से अपने बयानों में साफ तौर पर कहीं ना कहीं तमाम जितने भी बयान सामने आए वो यही कहते हुए, यही दावे करते हुए नजर आए कि अगर सबूत ईडी नहीं पेश कर पाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो जाहिर तौर पर मनीष सिसोदिया को जमानत मिलना लाजमी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना होगा कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या फिर झटका। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।